तुम क्या कर रहे हो यहां? कुछ नहीं, मैं अपनी फैमिली के लिए फिक्रमंद था तो इसलिए यहां चला आया। सिर्फ इसलिए? तो और किस वजह से आऊंगा मैं यहां? मेरी बात का यकीन नहीं है? किस वजह से यकीन करूं तुम पर? क्या हमारी रगों में दौड़ता हुआ खून काफी नहीं है? आखिर हम चचाजाद भाई हैं। जेहान पर जिस तरह यकीन करते हैं उसी तरह मुझ पर भी यकीन करना होगा आपको। किस पर यकीन करना है मैं जानता हूं। अब जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने? ये अंदर क्या कर रहा था? क्या कर रहा था ये? जेवतेद, कुछ किया तो नहीं इसने? कर सकता है। मेरे बेटे को मार दिया इसने। जेवतेद, मेरे बेटे, बेटे, मेरा बेटा। हाय, शुक्र ये अल्लाह का जिंदा शुक्र। है। जेवतेद, तुम किस लिए वापस आई हो? जवाब दो मुझे। जवाब क्यों नहीं देती? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुमने ऐसा क्यों कहा दिलान? तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं हवेली में रुकूं? अगर कोई परेशानी है तो चली जाती हूँ मैं। क्या हो रहा है यहाँ? कौन जाने वाला है? दिलान मुझसे जाने का कह रही है दादी माँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। चुप हो जाओ। अब मैं तुम जैसी नीच की बात पे भरोसा करूंगी या फिर अपनी दरिया पर? फौरन माफी मांगो इससे। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो माफी कैसी? तुम्हारी जबान काफी लंबी हो गई है, मगर मुझे इसे खींचना आता है। तुम्हें क्या लगता है तुम वाकई इस घर की दुल्हन हो क्या? खुशफहमी है तुम्हारी, क्योंकि ये शादी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। वैसे मेरा भी इस घर में रहने का कोई इरादा नहीं। अगर ऐसा है तो छोड़ दो इस खानदान को और इस खानदान के नाम को भी, और जाओ यहाँ से। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बकवास बंद करो। लड़की, तुम मुसलसल झूठ बोल रही हो। बहुत बदतमीज, बहुत झूठी और गुस्ताख हो तुम। लेकिन रुको जरा, मैं तुम्हें
बहुत अच्छी तरह एहतराम करना सिखाऊंगी। ये क्या है? मैं दिलान साहिबा के लिए कुछ खाने के लिए लाई थी मोहतरमा। जरूरत नहीं, भूख नहीं है, इसे वापस ले जाओ। ठीक है मोहतरमा। क्योंकि इसे ये खानदान पसंद नहीं है और इसे यहाँ का खाना भी पसंद नहीं आएगा, इसलिए ये आज से अपना खाना खुद बनाकर खाएगी और तुम में से कोई भी इसकी मदद नहीं करेगा। और अगर तुम में से किसी ने इसकी मदद करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जुमरुद, तुमने ठीक कहा था, मेरा नाम अली है। देखा ना तुमने, मैंने तुमसे कहा था कि ये दोनों चीजें बहुत खास और अहम हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा नाम अली है। तुमने पहले दिन ठीक कहा था। तुमने कहा था कि मैं हॉस्पिटल में बेहोशी के आलम में खुद को अली अली पुकार रहा था। तुम्हारी जिंदगी में ये हवा का ठंडा झोंका था, आगे भी अच्छा होगा। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेते हैं। मैं हूँ जुमरुद। और मैं अली। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। हारून, तुम्हें एक खुशी की खबर सुनानी है। तो सुनाओ फिर। कुछ याद आया मुझे। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या वाकई? हाँ, मगर सब कुछ याद नहीं आया। और क्या चाहते हो? अब तो तुम्हें याद आ गया है कि तुम्हारा नाम अली है। चलो फौरन पुलिस स्टेशन चलते हैं। हो सकता है किसी ने तुम्हारे लिए रिपोर्ट दर्ज करवाई हो। हाँ, हमें फौरन जाना चाहिए ताकि पुलिस इसकी मदद कर सके। पुलिस स्टेशन? हाँ चलो फौरन चलते हैं। नहीं, आज नहीं। क्या तुम अपने घर वालों के बारे में नहीं जानना चाहते? देखो, मुझे भी तजस्सुस हो रहा है, लेकिन आज जो हुआ उसने मुझे हिला कर रख दिया है। सर में भी दर्द है, आराम करना चाहता हूँ। हम समझ सकते हैं। हाँ, जाओ आराम करो और मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहो बैठकर। हारून, कैसी बातें कर रहे हो? वो सुन लेगा। मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ जुमरुद। आखिर कोई कैसे अपने घर वालों से दूर रह सकता है? शायद वो तैयार ना हो या उसे डर हो कि वो अपने घर वालों का सामना कैसे करेगा। ये भी तो हो सकता है ना। ठीक है, अल्फाज वापस लेता हूँ मैं। उसे कुछ बोलने से पहले उसकी जगह खुद को रख कर देखो, फिर बोलो। ऐसा नहीं हो सका बाबा। फरहान फिर आ गया था वहां पर। वो मुझ पर शक कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मसला गंभीर हो रहा है। जिवदेत से छुटकारा हासिल करने के लिए कुछ और सोचना होगा। ये सब इतना आसान नहीं है। जी जनाब। फिराद के पीछे जाओ। वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, हर लम्हे की रिपोर्ट चाहिए। समझ गया मैं। फिराद यहाँ क्या कर रहा है? मुझे भी नहीं मालूम। कुछ किया तो नहीं उसने? फिराद की बात को छोड़ो तुम। जिहान को मेरे पास लाओ करीम। क्या तुम्हें लगता है उसने गोली मारी है और इसीलिए वो छुपा हुआ है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मालूम हो जाएगा। ढूंढो उसे। अली, ये दवाई लाई हूं तुम्हारे लिए। शुक्रिया। काश के दिल के दर्द को भी आराम पहुंचाती है।
तुम्हें सब याद आ जाएगा, ऐसा मत कहो। मुझे याद आने लगा है। डर रहा हूं कि अब क्या याद आएगा मुझे। एक खौफ है मुझे जो अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मेरी फैमिली जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, जो मेरी फैमिली हो ही नहीं। अगर कोई होता तो मुझे फोन तो करता। इसी खौफ ने बुज़दिल बना दिया है मुझे। ठीक कहते हो, डरने वाली बात तो है, मगर मत सोचो ऐसा तुम। मुझे यकीन है तुम्हारी फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, जैसे तुम्हारे बाबा और तुम्हारी अम्मी। हो सकता है वो भी तुमसे बहुत प्यार करते हो और तुम्हारे लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, और वो सब भी तुम्हें इसी तरह याद करते हो। यकीनन वो आएंगे, और अगर नहीं आए तो हम ढूंढ लेंगे उनको। तुम्हें ये जंग लड़नी होगी, हार नहीं मानोगे तुम। मीने, ये लो, ये दवाएं खा लो। मुझे नहीं खानी, मैं खुद ही सो जाऊंगी। मीने, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जो तुमने आज किया वो अच्छा नहीं था। मुझे उन्हें बहुत पैसे देने पड़े ताकि वो कंप्लेन ना करे। आपका तो दीन ईमान पैसा है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो मीने। मैं तो ऐसा ही करूंगी। मीने, चलो खा लो फौरन। ये लो, चलो खा लो। नहीं खाना मुझे, मैंने कहा ना। मुझे अकेला छोड़ दे। बदतमीज। मीने, मीने, जो हाल उसने तुम्हारा किया है उसका बदला लूंगी मैं। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो बच नहीं पाएगा। दिलान, बारान साहब बात करेंगे। क्या मेरे भाई को कुछ हो गया है? नहीं, वो ठीक है। तुम्हारी खैरियत जाननी थी मुझे, वहां आने दो। इसलिए कॉल नहीं की मैंने। अब कैसे हैं? डॉक्टर ने कुछ बताया क्या? ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। लो, देख लो। मेरे भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ है भाई। इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूं। चलो, अब मैं फोन रख रहा हूं। फोन क्यों बंद कर दिया तुमने? आखिर क्यों किया ऐसा? नागिन कहीं की। आप खुद को संभाले दादी जान, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। छोड़े उस लड़की को। कुल, कॉफी बनाकर लाओ। मैं अभी लाती हूँ। तुमने सुना वो क्या बकवास कर रही थी?
मेरे रहने से क्या प्रॉब्लम है उसे? कितनी बदतमीजी कर रही थी, आपने देखा? बहुत गलत कहा उसने। तुम इस खानदान की फर्द की तरह हो। उसकी बदतमीजी की वजह से बिल्कुल भी अफसुर्दा मत हो तुम। इस तरह की बातों की आदत नहीं है मुझे। हम भी इस तरह की बातों के आदी नहीं। जब से ये नागिन आई है, इसने इस घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। मुझे तो इस बात का डर है कि आपको कुछ ना हो जाए। ये बात तो है बेटी, मगर जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होने वाला। लिख कर देती हूं मैं तुम्हें। मैं इस लड़की को यहां से निकाल कर रहूंगी और इसको ऐसे निकालूंगी कि इसका चेहरा दोबारा कभी मंजर आम पर नहीं आएगा। ऐसे मत देखो मुझे। मुझसे घर पे रहने का मत कहना, क्योंकि हॉस्पिटल में मेरा भाई मर रहा है। कहीं नहीं जाओगी तुम। कमरे से बाहर मत निकलना। वैसे ही मामला बहुत बिगड़ चुके हैं। कोई और मुश्किल मत खड़ी कर देना। मुझे तुम पर यकीन नहीं। मुजरिम हो तुम, और ताकतवर भी हो, सही कहा ना? अल्लाह खैर करे, जुमरुद की कॉल है, क्या कहेंगे इसे? उठाएं कॉल। अगर आपने उसकी कॉल नहीं उठाई तो बाबा को फोन करेगी। बात करें। या अल्लाह मेरी मदद कर। हाँ बेटी बोलो। अम्मी, आप ठीक तो है ना? भाई कैसे हैं? वो भाई ठीक है। अच्छा, तो मेरी उनसे बात करवाते हैं। दरअसल तुम्हारे भाई और भाभी हवा खाने बाहर गए हैं। अम्मी, आपकी ये बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। नहीं बेटी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम ऐसे कह रही हो? ठीक है, तो मैं फोन नहीं रख रही, इंतजार कर रही हूँ उनका। तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? कह दिया ना। क्योंकि अम्मी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, असल बात नहीं बता रही है मुझे। खुदा के लिए अम्मी, असल बात क्या है बताएं मुझे। भाई को क्या हुआ है? तुम्हारे भाई की हालत बहुत नाजुक है बेटी, उसे गोली लगी क्या? है। जुमरुद, क्या हुआ है? मेरे भाई, गोली लगी है उन्हें।
बोलो क्या बात है? तुम्हें यकीन है क्या? समझ गया, अपने आदमी को लेकर पहुंचो। जानता था कि इस सब के पीछे तुम ही होगे फिरात, यानी तुम और मेरे चाचा। जिया ताकुब कर रहा है तुम्हारा। हाँ, हॉस्पिटल से पीछे लगा है मेरे। वो समझ तो नहीं गया कि जयवदत्त को हमने गोली मारी है? नहीं बाबा, वरना बारान मुझे कभी नहीं छोड़ता। ठीक कहते हो। दुआ करो बारान को हमारे खिलाफ कोई सबूत न मिले, वरना ना तो चचा रहेगा और न ही चचाजाद। हमें इस दरख्त पर भी लटका सकता है अगर वो चाहे तो। कुछ रह गया क्या? परफ्यूम। हाँ, तो मेरी बात सुनो। तुम उस लड़की से छुटकारा पाने के बहुत करीब हो। तुम्हें अब और ज्यादा कोशिश करनी होगी। मत भूलना, मोहब्बत की जंग में सब जायज है। शाबाश प्यारी बेटी, अच्छा किया तुमने जो कमरे में उदास होकर नहीं बैठी और गमगीन होने के बजाय हालात का सामना सर उठाकर कर रही हो। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ दादी जान, अगर आपकी इजाजत हो तो। मैं इन मसाइल में बारान को अकेला नहीं छोड़ सकती, और कुछ हतमी दस्तावेज हैं पार्टनरशिप के हवाले से भी, उन पर भी बात हो जाएगी। एक अक्लमंद इंसान ही इस तरह सोच सकता है। बिल्कुल जा सकती हो तुम, इजाजत है तुम्हें। तुम्हारी जगह उसी के साथ है। समझ गई मैं। तुम जाओ ताकि किसी और को पता चले कि तुम्हारी जगह इस घर में है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी, खैर से जाओ तुम और खैर से वापस आओ। आपने कुछ सुना? क्या हुआ गुल? मोहतरमा ने दरिया खातून को बारान साहब के पास हॉस्पिटल भेजा है। कोई फायदा नहीं होगा इससे। बारान साहब दरिया की तरफ देखते तक नहीं हैं। इस बार हालात मुख्तलिफ हैं। आप देखिएगा, ये लोग दिलान और बारान साहब की तलाक के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। ये लोग कर भी क्या सकते हैं और क्या नहीं किया अब तक इन्होंने। ये दिन तो खैर से गुजर गए, असल अफरा तफरी तो अब शुरू होगी। खुदा का खौफ करो, अच्छी बातें मुंह से निकालो गुल। कैसी अफरा तफरी? क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक तो कहा मैंने। अच्छा चलो रहने दो, अगर किसी ने हमारी बातें सुन ली तो अफरा तफरी का पता चल जाएगा तुम्हें।
थोड़ा सा पानी पी लो जुमरुद। अब मुझे बताओ क्या हुआ है जुमरुद? भाई को किसने गोली मारी? वो लोग जो यहां आए थे? जुमरुद बताओ मुझे, तफसील से बताओ मुझे, तुम फैमिली के साथ कहां गई थी? वो लोग यहां क्यों आए थे? भाई को गोली क्यों मारी? इस सब की वजह दुश्मनी है। कैसी दुश्मनी? मुझे भी अभी पता चला है। बाबा और अम्मी ने हमें कभी नहीं बताया था। हम बरसों से भाग रहे थे। जब तक उस आदमी बारान ने हमें ढूंढ नहीं लिया। इस बार बदला लेने की बारी उसकी थी। मेरी आपा दिलान ने उस आदमी से शादी तक कर ली ताकि वो मेरे भाई की जान बचा सके, मगर देखो ये भी काम नहीं आया। अब मेरा भाई हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। खो दिया मैंने उन्हें, अपनी आपा और भाई दोनों को खो दिया मैंने। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं जुमरुद? हाँ बताओ मुझे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। काश के तुम कुछ कर सकते। अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। कहाँ रह गए हो तुम? अभी तक उसे लेकर क्यों नहीं आए? वो किरकिरे के पास है बरान साहब, उसे वहीं से लाएंगे हम। ठीक है, जल्दी लाओ उसे। हाँ बारान साहब, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। जेवदेद के बारे में बात करनी थी मुझे। क्या कुछ हुआ है उसे? नहीं, पहले से बहुत बेहतर हो रहा है वो, और कुछ दिन में मजीद बेहतर हो जाएगा। जो जरूरी हो वो करें आप। जो जरूरी था वो तो आप खून देकर कर चुके बारान साहब। अपना ख्याल रखिएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जो मैंने सुना था वो सच था। तुमने कुछ खाया नहीं होगा, यहाँ खाने के लिए लेने आई हूँ तुम्हें। शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। तो फिर चलो कॉफी पीते हैं। क्या वाकई तुम इसलिए आई हो यहाँ? नहीं, असल में कोई और मसला भी है। हमारे इस पार्टनरशिप के कागजात में कुछ और भी दस्तावेजात हैं जो जमा करवाने होंगे, और हमारे दस्तखत भी चाहिए होंगे। इसी ख्याल से आई थी मैं, ताकि जल्द से जल्द उन तक ये पहुंच जाए और काम शुरू हो जाए हमारा। कॉफी पीने में हर्ज नहीं कोई, आराम से बैठकर साइन कर लेते। कॉफी हम घर पर पी लेंगे, अभी मैं लेट हो रहा हूँ। बिल्कुल, ये तो अच्छा होगा। जरूरी काम से जाना है मुझे, चलता हूँ मैं। ये तो बस शुरुआत है। शादी के कागजात पे भी हम दोनों के दस्तखत साथ साथ होंगे। मेरे प्यारे बेटे, अपनी आंखें खोलो। मुझे अम्मी कह के पुकारो बेटे। ये सब कुछ उस दिलान की वजह से हुआ है, मनहूस कहीं की। अम्मी,
चले नीचे चलते हैं, ताज़ा हवा में आपकी तबीयत बहल जाएगी। नहीं, मैं जेवदत को नहीं छोड़ सकती। वो कैसे गिद्ध की तरह मंडला रहा था उसके पास। देखा था मैंने उसे, अब तो वो मुझे हर जगह दिखाई देता है। एक दिन उसका तकब्बुर भी टूट जाएगा इंशाल्लाह। हमारा यहाँ रहना ज्यादा मुनासिब रहेगा। मैं जेवदत को नहीं छोड़ सकती ऐसे। ठीक है, कहीं नहीं जाते, यहीं रुकते हैं। मुश्किल वक्त गुजार रही हो तुम, और इन हालात में भी तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तो क्या करती मैं? तुम्हारे साथ रहना और तुम्हारी मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। बास वक्त सोचती हूँ कि काश तुम्हारी जगह मेरी याददाश्त चली गई होती, तो शायद मैं इस बुरे वाक़ये को भूल जाती। अल्फाज के इस्तेमाल में एहतियात रखो। मैं एक वाक़ये को नहीं भूला, बल्कि अपनी जिंदगी, अपने ख्वाब, अपना माजी, अपने जाने वाले, यानी अपने आप तक को भूल गया हूं मैं। माफी चाहती हूँ, मेरा मतलब ये नहीं था। जानता हूं मैं, एक मुश्किल वक्त गुजारा है तुम्हारी फैमिली ने, इसीलिए ऐसे कहा तुमने। यकीन करो मेरा, ये रिश्ते तुम्हारे लिए बहुत कीमती हैं। ये तुम सबको आपस में जोड़े रखेंगे। अगर मैंने किसी को भी खो दिया तो जिंदा नहीं रह पाऊंगी। परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, यकीन करो। उम्मीद यही है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। देखना तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम दोनों को साथ देखकर खुशी हुई। खुश आमदीद बच्चों। शुक्रिया। जिहान आ गया है क्या? नहीं आए बारान साहब। मैं कमरे में जा रहा हूं। कॉफी तो पी लेते। फिर कभी। उदास मत हो, पहले तो वो तुम्हारे करीब भी नहीं आता था, और आज तुम दोनों एक साथ ही दरवाजे से दाखिल हुए हो। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि अगर औरत सब्र करे तो वो कुछ भी हासिल कर सकती है। और देखना, एक दिन ये कॉफी तुम एक ही कमरे में बैठकर पियोगे। भाई, कहीं भाई को कुछ हो तो नहीं गया? या अल्लाह अपने अमान में रखना भाई को। मैं भाई से मिलना चाहती हूँ। नामुमकिन है। मैंने उन्हें ख्वाब में देखा और ख्वाब अच्छा नहीं था। उन्हें मेरी जरूरत है, मेरा दिल कहता है, इसलिए उन्हें देखना चाहती हूँ मैं। ये लो, मालूम कर लो अपने भाई के बारे में। क्या सूरत है हालत जान लो, देख लो किस हालत में है। फोन उठाओ और कर लो बात।
अगर मेरा बेटा यहाँ अंदर मर गया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तुम कितनी खुदगर्ज हो। क्या हुआ? मिलाओ ना फोन। मिलाया था लेकिन मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। भाई को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ मैं। ये नहीं हो सकता। कॉल कर लो वरना फोन ले लूंगा मैं। शायद तुम नहीं चाहती। तुम्हारी कोई फैमिली नहीं। अब समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें। जेवदेद के मामले को जल्द से जल्द निपटाना होगा, नहीं तो वो हमारे गले पड़ जाएगा। तुम फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ कर लेंगे हम। मैं सब सोच चुका हूं। शुक्र है अल्लाह का कि अब तक बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं हम। इसमें भी कामयाब हो ही जाएंगे। ये मक्खन से बाल निकालने की तरह है। ठीक कहा ना भाई मैंने? जिहान तो काफी मुस्तकिल मिजाज हो चुका है, जैसा हम चाहते थे। अपने भाई का दुश्मन। अब बारी बारान की है। वक्त आ चुका है कि अब उस शाख को तोड़ा जाए जिसे हमने सब्र से झुकाया हुआ था। माजरत चाहती हूँ बारान साहब। बाबा के लिए ले जा रही हो? जी बिल्कुल। लाओ मुझे दे दो। वैसे मैं ले जाती। इजाजत चाहता हूं भाई। आज के दिन आपके लिए इतना ही काफी है। आप बस सुन ही सकते हैं और कर भी क्या सकते हैं। बारान, तुम कब आए बेटा? तुम्हारे बाबा के साथ पुराने दिनों को याद कर रहा था। हंसी मजाक के दिन, बड़े ही अच्छे दिन थे वो। अब जब तुम आ ही गए हो यहाँ, तो थोड़ा अपने बाबा को भी संभाल लो। इनका ख्याल रखा करो बेटा। हम चलते हैं भाई, आप लुत्फानंदोज हो। आपका बेटा खाना लाया है आपके लिए।
तुम्हें कुछ करना होगा दिलान। इन बंधे हुए हाथों के साथ कब तक इंतजार करती रहोगी? नहीं नहीं, कोई मुझे नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना है। मैं वापस नहीं जा रही, लेकिन मुझे अपने भाई से मिलना है, उसे मेरी जरूरत है। कुछ बताना चाहता हूं बाबा। एक तरफ सोचता हूं कि सही किया, और दूसरी तरफ लगता है गलत किया। मगर मैं जानता हूं, अगर आप भी मेरी जगह होते तो मुझे यकीन है यही करते, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना होता। आप भी उसे खून देकर बचा लेते। सही कहा ना बाबा? चाचा को जो कहना है कहे, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा रास्ता वही है जो आपका था बाबा, इंसाफ का रास्ता, ईमानदारी का और बाशऊर मर्दों का रास्ता। फिक्र मत करें, कोई मुझे इस रास्ते पर चलने से नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। क्या खबर है? उस आदमी को ले आए क्या? ठीक है, उसे लेकर आ जाओ। आ रहा हूं मैं। मैं फिर आऊंगा बाबा। कदर बहन आपका ख्याल रखेंगी। दिलान साहिबा, खैरियत तो है? आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? हॉस्पिटल जा रही हूँ। किसी को बताए बगैर इजाजत ली आपने? मेरी मदद करो गुल, मुझे कम से कम दरवाजे से बाहर निकाल दो। मैं वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। काश कि मैं कर पाती। मोहतरमा मुझे नहीं छोड़ेंगी। इसके अलावा आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? तो कोई और रास्ता बताओ मुझे यहाँ से निकलने का गुल। कोई और रास्ता नहीं है।
मेरी बात को समझें, आप अपने कमरे में चली जाएं। आपके भाई के बारे में बात करके बताती हूँ आपको मैं। तुम ये कर सकती हो ना, हालात देख कर करना। संभाल लूंगी मैं, आप बेफिक्र रहें। गुल, मैं बिल्लियों को पानी देना भूल गई थी। आप जाइए मोहतरमा, मैं अभी आती हूँ। ये बाहर क्या कर रही है? पागल हो गई है, अपने भाई के पास जाने का कह रही थी। मैंने समझा के कमरे में वापस भेज दिया उन्हें। क्यों रोका तुमने? जाने देती उसे अपने भाई के पास। मैं ये कैसे कह सकती थी उन्हें? अपने कान खोल के मेरी बात सुनो। अरे बेटी, तुम्हारी माँ कहाँ रह गई? वो बस आने वाली होंगी बाबा जान। हर बार यही जवाब। बात सुनो, भाई को तो कुछ नहीं हुआ ना? सब ठीक है? अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी कुछ देर पहले ही अम्मी से बात हुई है। भाभी कह रही थी हम लोग एक काम में मसरूफ हैं जो कल तक मुकम्मल करना है, आने में देर हो जाएगी, इंतजार मत करना। हाँ तो ऐसा कहो ना, मैं भी चाहता हूँ उनकी मदद के नहीं लिए। बाबा, आप मत जाइए वहाँ। अम्मी ने मना किया है और कहा है कि बाबा को आराम करने देना। बाबा आप अच्छी तरह जानते हैं ना अम्मी को, डांटेंगी मुझे। हाँ वो है ही ऐसी। तो फिर तुम मुझे झाग वाली कॉफी बनाकर पिलाओगी, और वो भी मशीन से नहीं, अपने हाथ से बनाना। ठीक है बाबा, आप इंतजार करें, मैं अभी लाती हूँ। बस मैंने यही देखा। हुलिया तो सही बताया। और अब इसे देखो, क्या गाड़ी में यही शख्स था? यकीन से नहीं कह सकता, मगर वही लग रहा है। चेहरा ठीक तरह नहीं देखा था। जाने दो इस आदमी को। ठीक है जनाब। हिसाब देने का वक्त आ चुका है फिराज साहब। आजकल के लोग नहीं जानते कि माजी में हम हर काम खुद किया करते थे। अब हम बनी बनाई चीजों के आदी हो गए हैं। आ जाओ बेटे, हम पुराने वक्तों की बात कर रहे थे। आप बात करें दादी। फिराज जरा मेरे साथ चलो। क्या हो गया बेटा? मुझे इससे बात करनी है। इस वक्त फिराज से क्या बात करनी है भतीजे? तुम कल सुबह भी तो बात कर सकते हो ना? जरूरी है चाचा। रुको, मैं भी साथ चलता हूं। सूरत हाल ठीक नहीं लगी मुझे। अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वाकई में मैं जा सकती हूँ क्या? बस मुझ पे एक मेहरबानी कीजिएगा। मैंने मदद की, ये किसी को मत बताइएगा। अगर उन्हें ये पता चल गया तो हम यहाँ नहीं रह सकते। वादा रहा, मैं इस बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगी, फिक्र मत करो। शुक्रिया गुल, मैं इस एहसान को नहीं भूलूंगी। ठीक है, चलिए मेरे पीछे पीछे आइए।
कल ये लोग जेवदत्त को कमरे में शिफ्ट कर देंगे ना? अगर आज की रात ठीक गुजरी तो कल कर देंगे बेटी। जब तुम नहीं थी नर्स ने यही बताया था। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। हाँ, अब एक और मुसीबत, सईद की भी कॉल आ रही है। कहीं जुमरुत ने उन्हें बता तो नहीं दिया? मैं बात नहीं करूंगी, कुछ बता दिया तो अपना दिल पकड़ कर बैठ जाएंगे। अम्मी रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स। शायद उन्होंने ऐसे ही कॉल की हो। मैं कहूंगी क्या? कहिएगा दुकान में काम ज्यादा है, वक्त लगेगा, कुछ नहीं होगा, पुरसुकून हो जाए। हाँ कहो सईद। कहाँ हो तुम? अभी तक दुकान पर ही हो? हाँ हम दुकान पर हैं, थोड़ा वक्त लग जाएगा हमें। हाँ अच्छा, तो दुकान पर ही हो? हाँ हाँ आप वहीं रुकें, हम दोनों भी जल्दी वापस आ जाएंगे। देखिए बाबा आपकी कॉफी। बाबा आप कहाँ चले गए? या अल्लाह, बाबा जरूर दुकान गए होंगे। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। बाबा आपने ऐसा क्यों किया? ये आप क्या कह रहे हैं भाई? मैं क्यों गोली मारूंगा उसे? तो उसके कमरे में क्या कर रहे थे तुम? मैंने आपको बताया था, अपनी फैमिली के लिए फिक्रमंद था मैं। ये खेल बंद करो फिरात। कौन सा खेल? जो आप चाहते हैं वो मैं कबूल नहीं करूंगा। अब जाने दे मुझे। क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और कोई सबूत है क्या आपके पास? आप इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर क्योंकि आप ताकतवर हैं। उस जगह पर तुम्हें देखा गया है फिरात। आपने जो कहा वो किया मैंने। उन्हें हवेली के बाहर पहुंचा दिया। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बहुत शुक्रिया। वो अभी जागी तो नहीं ना? सो रही है ना? सब कुछ ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं। हो, फिर तो तुम्हें एक तोहफा जरूर मिलना चाहिए। उस दिन एक ड्रेस था जो तुम्हें बहुत पसंद आया था, याद आया तुम्हें? जी हाँ। तो वो मैं तुम्हें तोहफे में देती हूँ। तुमने जो कुछ किया उसके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। बहुत शुक्रिया। किसने देखा? कौन है वो? बताए मुझे। सामना कर सकोगे? तुम फंस चुके हो। ये काम तुमने ही किया है। तुमने ही उसे गोली मारी है। सुनो बारान, ये कैसे मुमकिन है कि फिरात को वहां किसी ने देखा? क्योंकि ये तो पूरा वक्त मेरे साथ था। मैं गवाह हूं इसका। आप तो बचाएंगे ही इसे। जैसे आप अपने भाई को बचाते हैं और उसके किए गए जुर्म का इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं। और याद रखें कि मैं आपको अपनी जिंदगी बर्बाद करने का हक नहीं दूंगा। जिहान ने ऐसा नहीं किया। समझे तुम? ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आप तो कहीं और मसरूफ हैं। अपनी माँ के कातिल की बेटी को अपनी बीवी बनाकर इस घर में ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह खैर, ये क्या हो रहा है? आपका भाई वो मुझसे ज्यादा आपसे नाराज है। खामोश। तुमने ये काम किया है, पूरा यकीन है मुझे। मैंने ये काम नहीं किया, समझे? फिरात, आखिरी मौका देता हूं, एतराफ कर लो कि तुमने किया है। अगर ये कह रहे इसने नहीं किया तो नहीं किया बेटा। आप मत बोले चाचा। क्या
हो रहा है यहाँ? क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? मैं पूछ रही हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं फिर रात के एतराफ करने का इंतजार कर रहा हूँ। जाओ जाकर अपने मफरूर भाई का एहतसाब करो, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है। गोली उसने चलाई थी। बारान! दरवाजा लॉक है, चाबी निकालता हूं। सईद साहब, बहुत अफसोस हुआ सुनकर मुझे। आपका बेटा जेवदत अब कैसा है? आपको तो मालूम ही होगा कि जेवदत को गोली लगी है। खून की तलाश में भी थे आपके घर वाले, और सुना है कुछ लोगों ने आपकी दुकान को भी तबाह कर दिया। मुझे लगता है आपको मालूम नहीं था। खैर, एक ना एक दिन तो आपको पता चलना ही था। शब्बा खैर। नहीं नहीं, बाबा, बाबा उठे। बाबा, आप मुझे सुन रहे हैं? बाबा, बाबा आंखें खोले। कोई है यहाँ जो मेरी मदद करे? कोई मदद करो मेरी। बाबा, ज़ुमरुद, प्लीज कोई मेरी मदद करे। बाबा, ज़ुमरुद, अली, मेरी मदद करो। बाबा, क्या आप सुन रहे हैं? मेरी मदद करो, मेरे बाबा मर रहे हैं। जिवरिया, बेटी तुम कल से रुकी हुई हो, घर जाकर फ्रेश होके आ जाओ और सईद को बिल्कुल पता ना चले। ठीक है अम्मी। ज्यादा देर मत लगाना, मैं भी जाकर मुंह हाथ धो लेती हूँ। जाओ बेटी, ख्याल से जाना। बहुत यकीन था तुम पर। ऐसा मत कहें भाई, ये आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। तुम मुझे समझा रही हो, जो सिर्फ एक दिन नहीं हर दिन मरता है, यही बात है।
नहीं भाई, मैं चाहती हूँ कि आप खुलकर जिएं और मेरी वजह से आपको घर बार ना छोड़ना पड़े। मुझे माफ कर दें भाई। मुझे पता नहीं था कि बारान वादा खिलाफी करेगा। मुझे उसे कॉल नहीं करनी चाहिए थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुमने गोली चलाई थी, ये मान लो। कबूल करो। पुरसुकून हो जाओ, बात करते हैं। फिरात, मुझे सच बताओ, तुमने क्या किया है? मैं पहले ही पता कर चुका हूं दादी, बात करने का फायदा नहीं। गवाह भी है मेरे पास। चलो अब जल्दी एतराफ करो। क्यों जबरदस्ती फिरात से कबूल करवाना चाहते हो बारान? उस दिन ये मेरे साथ था। तुम अपने भाई जहान से क्यों नहीं पूछते? अब आप इसे रोके, वरना मुझे रोकना पड़ेगा। तुमने किया है ये। गोली तुमने मारी है जेवदत को। नहीं, मैंने मारा है। ये मैंने किया है। क्या कहा तुमने जिहान? सही सुना, बिल्कुल। मैंने गोली मारी है उसे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन आपने करने नहीं दिया। तुमने सब बर्बाद कर दिया। वो भाग गई थी, मुआहदा खत्म हो गया, तो क्या करता? क्या मुझे आपकी तरह हमारे माँ बाप का हिसाब नहीं लेना चाहिए था? तुमसे कहा था कि मुदाखलत मत करना। इस मसले का ताल्लुक मुझसे भी था। मेरा हुक्म ना मानने की जुर्रत कैसे की तुमने? ये मामला खून बहाए बगैर हरगिज हल नहीं हो सकता था। आपसे नहीं हुआ तो मैंने कर दिया। बाबा, खुदा के लिए अपनी आंखें खोले। पुरसुकून हो जाओ, परेशान मत हो, बेहोश हो गए बाबा हैं को। इनके चेहरे पर पानी मारते हैं। तुम जल्दी से कॉलर खोलो इनका। बाबा, अल्लाह का शुक्र है। बाबा उठे। कौन हो तुम? बाबा, बाबा, बाबा क्या हुआ आपको? जुमरुद, उठाओ इन्हें। आराम से, आराम से। उठिए बाबा,
कैसे गिर गए बाबा? उफ। आराम से। बाबा क्या हुआ था आपको? बैठ जाए। बाबा बताएं तो सही, क्या हुआ था? मैं ठीक हूँ। सच सच बताओ मुझे, कैसा है? बताओ मेरा बेटा कैसा है? आपको कैसे पता चला बाबा? मेरे मन खातून ने बताया कि इस बात का इल्म तो पूरे मोहल्ले को है। दूसरे बता रहे हैं कि मेरे बेटे को गोली लगी और तुम लोगों ने मुझसे छुपाया। छुपाना कैसा बाबा? बस आपकी तबीयत की वजह से नहीं बताया। बाबा आप फिक्र मत करें, जेवदत ठीक है, बेफिक्र हो जाए। हाँ बेटी ये बताओ ये कैसे और कब हुआ? बाबा पहले हम घर चलते हैं, फिर तफसील बताती हूँ आपको। सईद अंकल को कुछ हुआ है क्या? घबराने की कोई बात नहीं, चक्कर आने की वजह से गिर गए थे ये। आप ठीक तो है ना सईद अंकल? ठीक हूँ, शुक्रिया शुक्रिया। क्या हम आपको जानते हैं? इस वक्त आप यहाँ कैसे आ गए? बात यह है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, अंकल को गिरा देखा तो मदद के लिए आ गया। अच्छा। भाभी इसी की वजह से तो बाबा होश में आए हैं, जबकि नर्सिंग तो मैंने पढ़ी है, मगर उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया। समझ गई मैं। हाँ। काफी रात हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम, चले बाबा। शुक्रिया बच्चों। आराम से चले अंकल। ये लो अपना बैग। हाँ एहतियात से। चलो चलो बाहर निकलो। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े सईद अंकल। शुक्रिया बेटे। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। चले अब अपने पाँव ऊपर करें। हाँ इस तरह पीछे हो जाएं। ये लीजिए बाबा, दवा खा लें। हाँ, शुक्रिया बेटी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपका शुक्रिया, और तुम्हारा भी शुक्रिया हारून। तो चलता हूँ मैं, आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। आप ठीक हो जाएंगे सईद अंकल। तुम दोनों का शुक्रिया, अल्लाह तुमसे राजी हो। तुम्हारा भी शुक्रिया बेटी। बाज इंसान ऐसे ही होते हैं, बाहर से सख्त मगर उनके अंदर आग का समुंदर मौजूद होता है, भड़कता हुआ। तुम भी बचपन से बिल्कुल ऐसे ही हो, मैं जानता हूं। अगर यह आग तुम्हें झुलसा भी दे तो तुम अपना दर्द किसी को नहीं बताओगे। जिहान से नाराज होना दरअसल मैं उससे ज्यादा अपने आप से खफा हूं। उसकी हिफाजत नहीं कर सका मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, अपनी अम्मी की तरह, अपने बाबा की तरह। मगर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता।
डरता हूं कि कहीं मैं उसे हमेशा के लिए ना खो दूं। वो सगा भाई है तुम्हारा बेटा, क्या उसे इतनी आसानी से खो दोगे? भाई का रिश्ता कभी नहीं टूटता है, वक्त बदलने से रिश्ता नहीं बदलता है। तुम परेशान भी हो तो तुम्हारे दिल का एक हिस्सा उसी के लिए धड़कता है, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। भाइयों की मोहब्बत को कोई खत्म नहीं कर सकता। तुम्हें अपना गुस्सा ठंडा करना होगा बेटा, उसे समझने की कोशिश करो और उसे भी समझने का मौका दो। गुस्से का इलाज सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। रब फरमाता है कि मेरी रहमत मेरे गजब से पहले आती है, और देखो हम इंसान क्या करते हैं। हमदर्दी कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ रिश्तेदारों के लिए महसूस की जाए। यह एक ऐसा जज्बा है जो सबके लिए महसूस किया जा सकता है। यह जज्बा इंसानियत को जाहिर करता है। इसके अलावा हो सकता है आपके अंदर की आग अंगारा बन जाए, लेकिन वो आग सिर्फ लकड़ी को राख बना देती है, और यह आग गरम से गरम होती जाती है और इस तरह मजबूत हो जाती है, और ये तुम्हें बसीरत देगी बारान, बसीरत देगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ अपने घर जाओ। ये कैसा सलूक कर रही है मेरे साथ अम्मी? वो मेरा भाई है और मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझसे खैरू जैसा सलूक क्यों करती हैं? क्योंकि अब तुम कराबी खानदान की बहू हो और वो ही तुम्हारा असल घर है, समझी तुम? और ये बात दिमाग में बिठा लो अपने। मैंने उससे सिर्फ इसलिए शादी की ताकि मेरे भाई को नुकसान ना पहुंचे। मेरी फैमिली आप लोग हैं अम्मी। चुप करो, चुप हो जाओ। देखो देखो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई का ये हाल है। जब भी तुम आती हो हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। क्यों आती हो? जाओ यहाँ से, मत आया करो। जाओ यहाँ से, निकल जाओ, जाओ। क्या चल रहा है भतीजे? कुछ भी ठीक नहीं चल रहा चाचा। जो हो रहा है होने दो, जब तक मुकाबला करना सीख ना जाओ तुम।
जब से वो लड़की इस घर में आई है हम बस मुश्किल में ही हैं। और उस आखिरी वाकये से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। जेहान, तुम्हारा भाई बिला वजह ताखीर कर रहा है। वो कह दे कि ये सब उसने किया है। तुम जानते हो फिरात ने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। अगर बारान को ये पता चला कि फिरात इसमें मुलव्विस है तो ये बात खानदान में खूनरेजी का बाइस बन सकती है। तुम्हें याद है ना बारान ने क्या किया था? उसकी नाक तोड़ दी थी। ये इल्जाम तुम अपने सर ले लो, मसला खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। आखिर वो भाई है तुम्हारा, थोड़ा चीखेगा चिल्लाएगा मगर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता वो। भाई ने कातिल की बेटी से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, मानता हूं मैं, और इसलिए उनसे नाराज भी हूं। लेकिन यह भी हकीकत है कि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला उनसे, कभी भी नहीं। चाहे कुछ भी हो, बहुत बुरा ही क्यों ना हो जाए, मैं भाई से ऐसा कोई झूठ नहीं बोलूंगा जिससे हमारा रिश्ता असरअंदाज हो। कैसे हो मेरे शेर, ठीक तो हो? ठीक हूं मैं। मेरे हीरो तो तुम ही हो जेहान। मैं कसम खाकर कहता हूं कि आज से मैं तुम्हें अपने कंधों पर उठाकर घूमूंगा। अगर बारान की जगह मैं होता तो मुझे तुम जैसे जोशीले, बहादुर और निडर भाई पर फख्र होता। सच कह रहा हूं मैं। अपने चचा का शेर भतीजा है, शेर है ये शेर। मैंने ये झूठ सिर्फ इसलिए बोला है ताकि खानदान में से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। जानता हूं मेरे भाई, शुक्रिया। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं। नहीं भतीजे, फिर कभी इस किस्म की नौबत नहीं आने देंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहो तुम। हमदर्दी कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ रिश्तेदारों के लिए महसूस की जाए। यह एक ऐसा जज्बा है जो सबके लिए महसूस किया जा सकता है। ये जज्बा इंसानियत को जाहिर करता है। मैं अपनी फैमिली की तस्वीर को खोना नहीं चाहती थी। कोई फैमिली नहीं है तुम्हारी, उन्हें भूलना ही होगा तुम्हें। चलो वहां चलकर बैठते हैं और थोड़ी गपशप लगाते हैं। बैठो। शादी एक अच्छी चीज है अली, इन्हें देखो कितने खुश हैं ये। जिंदगी में ऐसा जीवन साथी जरूर होना चाहिए। हो सकता है तुम्हारी भी कोई बीवी हो या कोई मंगेतर हो या फिर कोई गर्लफ्रेंड। उसके बारे में सोचो, हो सकता है इंतजार कर रही हो। क्या कहूं, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। शायद उसे याद हो, वो याद करती हो तुम्हें। यकीनन मुमकिन है, काश याद आ जाता मुझे। याद करो अली। हाँ सोचो जरा।
शायद तुम्हें याद आ जाए। लोग अपने प्यार को भुलाया नहीं करते, और ये तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना है, तो मैं जा रही हूँ, ठीक है? अरे मुझे भी जेवदत को देखने जाना है। बाबा अम्मी और भाभी के होते हुए आपको जाने नहीं देंगे। तुम लोग आखिर मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? हाँ, इसलिए मना कर रहे हैं। ठीक तो है ना आप? मैं ठीक हूँ, बस तुम लोगों ने मुझे बीमार कर दिया है। मुझे जाने दो जेवदत के पास। बाबा आप लेटे रहिए और सोने की कोशिश कीजिए। देखिए शायद वो भाई को कल ही डिस्चार्ज कर दे, अम्मी ने यही बताया था। आप फिक्र मत करें, वो ठीक है। बाबा रात बहुत हो चुकी है और मुझे फार्मेसी भी जाना है। जेवदत भी सो रहे होंगे अभी, तो आप उन्हें सुबह आकर देख लीजिएगा, ठीक है? मैं अब चलती हूँ वरना मुझे देर हो जाएगी। ठीक है ज़ुमरत, ख्याल रखना। इस साल भी मौसम काफी सर्द हो गया है, आप थोड़ा ख्याल कीजिएगा, और खास तौर पर शाम में। ठीक है। अगर एहतियात नहीं की तो यहाँ पर किसी को भी ठंड लग सकती है, और फिर वो बिस्तर पर पड़ा सोता रहेगा। सही कहा। मैंने दिलान को भी कहा था अभी, वो ताजा हवा के लिए बाग में गई थी बारीक कपड़े पहनकर। दादी जान आप भी एहतियात कीजिए, मौसम बहुत खराब है। क्या दिलान बाहर निकली थी, और वो भी रात के इस वक्त? हो सकता है कि बाग में घूमने का बहाना कर रही हो, मगर बहाना क्यों कर रही है समझ में नहीं आया मुझे। क्या बात है बेटा, अपने मोबाइल में देख देख कर तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने जेहान और बरान की लड़ाई रिकॉर्ड कर ली थी, वो देख रहा हूं। क्या कह रहे हो? मुझे दिखाओ जरा। तुमने सब बर्बाद कर दिया। वो भाग गई थी, मुआहदा खत्म हो गया, तो क्या करता? क्या मुझे आपकी तरह हमारे माँ बाप का हिसाब नहीं लेना चाहिए था? अरे वाह वाह वाह, मेरे शेर, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब तो हमारे पास भी सबूत है बाबा। अगर किसी दिन पुलिस दरवाजे पर आई तो हम ये वीडियो दिखाकर इनका पत्ता हमेशा के लिए साफ कर दें। देखा तुमने भाई, बेटे की परवरिश इस तरह की जाती है। आने वाले वक्त में तुम ही सरदार बनोगे। मैंने उन्हें ख्वाब में देखा है, जो अच्छा नहीं था। उन्हें मेरी जरूरत है, मेरा दिल कहता है। मुझे जाकर उन्हें देखने दो। बारान, लड़की चली गई है कहीं। जानता हूं कहां गई होगी। वो अब पागल हो चुकी है, हवेली को सराय समझ लिया। वो लड़की अपने हवासों में बिल्कुल नहीं है।
वजह से तुम्हारे भाई का ये हाल है। जब भी तुम आती हो हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। क्यों आती हो? जाओ यहाँ से, मत आया करो। जाओ यहाँ से, निकल जाओ, जाओ। क्योंकि अब तुम कराबी खानदान की बहू हो और वही तुम्हारा असल घर है, समझी तुम? और ये बात दिमाग में बिठा लो अपने।